गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम मौसमी। सो यार, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाना है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसे फनी इंसिडेंट नहीं है। बट देन आई रिमेंबर्ड इंसिडेंट जो कि काफ़ी इमोशनल है। तो मैंने सोचा चलो यही बताते हैं आपको। तो यार, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो ये 1 साल पहले की बात है, जब मैं 12th में थी। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई थी और मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना मुंबई में 11th और 12th को जूनियर कॉलेज बोला जाता है, इसलिए मैंने कॉलेज बोला। मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो उस वक्त मैंने एक चीज विटनेस किया, मेरे मॉम का एक्सीडेंट। मेरी मॉम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त। और ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है। उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। और शी वॉज एबल टू वॉक, शी वॉज एबल टू स्टैंड, तो काफी बुरा था। और उनका जो बोन टूटा था, उस टूटने का आवाज भी मुझे आया था, तो आप समझ ही सकते हो वो मेरे लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा, अपनी आंखों से ही देखना सब कुछ। होता है ना, मेरे मन में अभी भी वो मलाल है कि मैंने पकड़ा क्यों नहीं, या फिर ऐसा कुछ। तो एनीवेज, अब मैं कुछ कर नहीं सकती, वो चीज हो चुका। तो ये स्टोरी यहीं से शुरू होता है। तो जैसे हमें समझ में आया कि मॉम का फ्रैक्चर हुआ है, उनको तुरंत तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दिया हमने। हॉस्पिटल में कुछ 6-7 महीने रही थी मैं। मॉम को रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगा था। और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उनको सपोर्ट करने वाला या फिर ऐसे मॉम के साथ रहने वाला कोई नहीं था, तो मुझे ही रहना पड़ा हॉस्पिटल में। तो मैं इंटरनल चीजें देख रही थी, लाइक मॉम का हेल्थ, मॉम का टेक केयर करना, और डैड एक्सटर्नल चीजें देख रहे थे। और बाकी कोई रिलेटिव्स यहाँ पर हैं। मैंने अपने बारे में तो बहुत बता दिया, अब स्टोरी पर चल। तो मॉम को हॉस्पिटलाइज करने के बाद जल्दी ऑपरेशन नहीं किया था मॉम का, क्योंकि उनको डायबिटीज वगैरह है, तो वो सब मेंटेन करने में काफी वक्त लग गया। तो इसलिए मॉम को काफी टाइम तक एडमिट रखा था। 1 महीने बाद एक पेशेंट आया, और ये स्टोरी ना उसी पेशेंट को लेकर है। जब वो आई, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। उनके साथ 2 लोग थे, और दोनों मेल थे एक्चुअली। एक लड़का था और एक बुजुर्ग आदमी थे। वो पेशेंट जो थी वो लड़की थी, और उनके डैड थे वो बुजुर्ग आदमी। और जो लड़का था वो उनका बॉयफ्रेंड था। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और हमारे बेड के साइड में ही थी वो, एक बेड छोड़ के थी। तो उनसे ज्यादा बातचीत तो नहीं होता था उनसे। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मतलब वहां पे मेरे उम्र के और 2-3 लड़कियां थी, अपने मॉम को देख रहे थे, और वो आके उनसे बात कर रही थी एंड ऑल। एक दिन क्या हुआ ना, आई वॉज सिटिंग एंड स्क्रोलिंग थ्रू माई फोन। उन्होंने मुझे बुलाया। शी कॉल्ड मी, या उनके मॉम वगैरह नहीं आते थे कोई। तो मैंने सोचा लेट्स गो एंड लेट्स टॉक टू हर। तो मैं गई। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। उनको क्या हुआ था, एक्चुअली उनका जो बोन मैरो, वहां पर जो बोन्स ऐसे कनेक्टेड होता है, राइट, थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड होता है, इतने इतने बोन्स कनेक्टेड होते हैं। वैसे 3 बोन जो था वो डैमेज था। उन्होंने मुझे बुलाया एंड आई वेंट। मैं उनसे बात करने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है आपको। और उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे पीठ में रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें से बोन्स कनेक्टेड होते हैं। तो उनमें से जो 3 बोन था वो डैमेज था। और वो कैसे हुआ था, वो बचपन में, लाइक व्हेन शी वाज 15-16 इयर्स ओल्ड, वो गिर गई थी। उस वक्त उनका एज ना कुछ 32 था। यस, यंग भी थी, सुंदर भी थी, बहुत अच्छी दिखती थी वो। ऐसे शी वॉज फेयर, वेरी फेयर, लाइक मे बी ब्लड के कमी की वजह से, आई डोंट नो। पेल पड़ जाता है ना इंसान का स्किन जब वो अब बीमार होता है काफी वक्त से। तो मैं उनसे बात करने लगी, और उन्होंने मुझे ये रीजन बताया कि मैं गिर गई थी बचपन में, ऐसा कुछ, और इस वजह से ये। और ये कुछ फर्स्ट टाइम नहीं है, इनके पहले भी एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहां पर नहीं हुआ, उन्होंने मना कर दिया। कुछ महीने रखने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा। एंड देन शी केम टू दिस हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लूंगी। मुंबई का बहुत अच्छा खासा जाना माना हॉस्पिटल है ये। वो उस हॉस्पिटल में आई, जिस हॉस्पिटल में वो पहले थी, जहाँ पे उनको मना किया गया, उसके पहले भी वो काफी हॉस्पिटल्स में थी। और मैं एक बात बताऊँ आपको, शी वॉजंट एबल टू सिट। ओके, वो ऐसे बैठ नहीं पाती थी, वो ऐसे चल तो बिल्कुल नहीं पाती थी, वो बैठ भी नहीं पाती थी, वो हमेशा सोई हुई रहती थी। मैंने उनको पूछा कि आप बैठ नहीं पाते हैं ना, उन्होंने बोला नहीं, मैं बैठ नहीं पाती, क्योंकि प्रॉब्लम ही मेरी रीढ़ की हड्डी में है, तो मैं कैसे बैठ पाऊंगी। हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे कि आपके फैमिली में कौन है, मेरे फैमिली में कौन है। मैंने उनको मेरा भी बताया, वो अपना भी बता रही थी। एंड देन बताते बताते एक ब्यूटीफुल सा स्टोरी उन्होंने मुझे बताया। तो हम लोग अपने फैमिलीज के बारे में बात कर रहे थे, नॉर्मली बात जो लड़कियां करती है वैसे हम लोग बात कर रहे थे। इवन तो वो मुझसे काफी बड़ी थी, लेकिन काफी अंडरस्टैंडिंग थी और काफी फ्रेंडली थी। बात होते 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 सडनली एक ब्यूटीफुल सा स्टोरी उन्होंने मुझे बताया। वही स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। So when she was talking to me, I saw her boyfriend coming in and she saw him, he saw her, and they passed a smile and that was a beautiful moment. मैंने जो विटनेस किया था, जब वो चले गए, तब उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताया।
मैंने बोला कि वो कौन था? मैंने ऐसे नॉर्मली पूछा, मुझे लगा भाई होगा। मैंने उनको पूछा कि वो कौन था? शी वाज़ लाइक मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि यू वांट नो आवर स्टोरी? उनका मन कर रहा था शायद, आई डोंट नो, यू वांट टू नो आवर स्टोरी? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल बताओ। मेरी मॉम तब सोई थी तो मैंने बोला कि चलो बताओ, मैं सुन रही हूँ। शी स्टार्टेड, इन डिटेल तो नहीं बताया था बट जितना बताया था मैं आपको बताना चाहूँगी अभी। तो 15 साल से वो दोनों साथ थे और शादी की बात तक हो रही थी। और ये लड़की को जो ये प्रॉब्लम था रीढ़ की हड्डी का, ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है और लड़के को पता था ये सब कुछ। देन टू दे वर टुगेदर। इनका लव स्टोरी तब शुरू हुआ जब ये स्कूल में थे एंड गिन के देखो तो 15 साल हो ही जाता है। कौन से स्टैंडर्ड में थे मुझे नहीं पता बट तब से शुरू होता है उनका लव स्टोरी। और लड़की महाराष्ट्रियन थी और लड़का तमिलनाडु से था वो लड़का। और उनकी बातचीत भी वैसी थी और वो बहुत स्वीट थे, तो बिहेवियर बहुत अच्छा था। एक टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरे डैड अवेलेबल नहीं थे और मुझे ना कैंटीन का खाना नहीं खाना था। मुझे कुछ खाना था हल्का-फुल्का जो कि बाहर जाके लाना पड़ता। तो वो उस वक़्त थे और मेरे डैड ने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि प्लीज़ बेटा ऐसे ला दो कुछ तो खाने का चीज़। एंड ही वाज़ लाइक हाँ, हाँ अंकल आप टेंशन मत लो मैं लेके देता हूँ। तब मुझे लगा कि हाँ यार, ये बंदा बहुत अच्छा इसका नेचर है, बहुत अच्छे से वो बात करता है एंड इट्स वेरी नाइस। वो 15 साल से साथ थे और अभी उनकी शादी की बात भी चल रही थी घर पे। इनका लव स्टोरी तब शुरू हुआ जब ये स्कूल में थे। स्कूल से लेकर जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया तब तक ये लोग साथ थे। साथ में ही पढ़ाई-लिखाई किया इन लोगों ने, सब कुछ साथ में किया। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज़ इनका ये जो प्रॉब्लम था वो बढ़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लाइफ का उन्होंने हॉस्पिटल में ही गुज़ारा है एंड दिस गाय वाज़ देयर विद हर। हर एक टाइम पे, हर एक मोड़ पे ये लड़का उनके साथ खड़ा था। दे वर डिटरमाइंड टू गेट मैरिड, लाइक वो बहुत सीरियस थे एक-दूसरे को लेकर। बीच-बीच में उनका ब्रेकअप भी हुआ था। ये सारी चीज़ें ना उन्होंने मुझे बताई थी। बीच में ब्रेकअप हुआ था, बीच में झगड़ा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। बट फिर से वो लोग तो साथ में आ जाते थे, लाइक पैच अप कर लेते थे। एंड इट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मुझे पूरा तो याद नहीं है लेकिन कुछ-कुछ ऐसे चीज़ें उन्होंने बताई थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई थी। और वही मैं आपको बताऊँगी। और ये ऑपरेशन होने के बाद वो शादी करने वाले थे एक्चुअली, एंगेजमेंट करने वाले थे। एक्चुअली उनके हाथ में मैंने एक रिंग देखा था, उन्होंने मुझे दिखाया था। वो अनऑफ़िशियल रिंग था, ऐसे फैमिली के सामने जैसे एंगेजमेंट करते हैं वैसा नहीं था, बट वो रिंग उन्होंने दिया था उनको। प्रॉमिस रिंग आई गेस, मेबी। तो एंगेजमेंट काइंड ऑफ कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने सोचा था कि ये जब हो जाएगा तुरंत से वो लोग शादी कर लेंगे। एंड दैट वाज़ ब्यूटीफुल। जब वो बोल रही थी, वो ऑटोमैटिकली स्माइल कर रही थी, उनके फेस पे स्माइल आ रहा था। और जब वो बोल रही थी वो बैठी हुई नहीं थी। हम लोग ऑटोमैटिक बेड नहीं रहता उसको बेड के अपर साइड को हम ऊपर-नीचे कर सकते हैं, वैसा बेड था और वो थोड़ा ऊपर करके बैठी थी। वो भी उनके बॉयफ्रेंड ने करके दिया था। वो जब अंदर आए थे, उन्होंने ऐसे उनको एडजस्ट करके दिया था, फिर वो बाहर चले गए। वो लड़का नाइट ड्यूटी करता था, दिन में इनके साथ पूरा दिन रहता था। हाँ, उनके डैड भी रहते थे लेकिन वो बुज़ुर्ग थे यार, तो कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? ऑल्टरनेट टाइम वो लोग आते रहते थे। सुबह चलो लड़का आया तो रात को उनके डैड रहते थे, मतलब लड़की का डैड। लड़का नाइट ड्यूटी करता था। वो दिन में पूरा दिन लड़की के साथ रहते थे और रात को नाइट ड्यूटी पर जाते थे। मैंने देखा था कितने बार उनको ड्यूटी पर जाते हुए, लाइक सीधा हॉस्पिटल से वो ड्यूटी पर चले जाते थे। आई विल टेल यू वन थिंग, उन्होंने हर एक तरह से टेक केयर किया। एक मदर एक बेबी का कैसे केयर करते हैं ना, ही डिड एवरीथिंग हमारे आँखों के सामने। इवन वहाँ पे जो आंटीज़ थी ना हॉस्पिटल में, वो क्या बोलती थी उस लड़की को आके, कैसी मेंटालिटी के लोग हैं, वो आके क्या बोलती थी, यार ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये क्यों कर रहा है ये सब चीज़ें, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, लोग क्या बोलेंगे? और उन्होंने लेजिट ये बात मुझे बोला था कि ऐसे-ऐसे ये सारी आंटीज़ हैं और ये आके बोल रही है मुझे ऐसी चीज़ें। एंड शी वाज़ लाइक कि नहीं वो पूरा ऐसे सब कुछ नहीं करते हैं, बट जितना करना बनता है वो उतना करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि वो पैरालाइज़्ड थी, क्योंकि वो नहीं कर पाती थी कुछ, राइट? वो कुछ भी नहीं कर पाती थी और उनका जो ऑपरेशन होता है ना वो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन और बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन। तुम सोचो, पिछले वाले जो हॉस्पिटल में वो थे वो को छोटा-मोटा हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ पर लोगों ने मना कर दिया उनको और ये वाले हॉस्पिटल ने उनको एक्सेप्ट किया कि हाँ, विल ट्राई, ऐसा। वो आंटीज़ आके ऐसे बोल रही है लोग क्या सोचेंगे, ही इज़ योर बॉयफ्रेंड एंड ऑल। पर उसके बाद उन्होंने साथ में जॉब करना स्टार्ट किया, सेविंग करना स्टार्ट किया। चलो विल सेव एंड हमारी शादी में हम अपना ही पैसा लगाएँगे। ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई थी। इवन वन्स अ टाइम उस लड़के के जो फैमिली वाले हैं ना, उन्होंने भी अपोज़ किया था कि मत करो शादी क्योंकि शी इज़ इल, हाउ शी विल कंसीव। ये सारी बातें बहुत हेवी है। बट लड़का बोला कि व्हाट्स द नीड? अगर लड़की मेरे साथ है तो मैं बच्चे का क्या ही करूँगा?
और वो शाम मुझे आज भी याद है, मैं कभी नहीं भूलूँगी अपने लाइफ में वो शाम, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। सच्चा प्यार करने वाले लोग और जिनकी कहानी अधूरी रह जाती है, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने उसी की ज़ुबानी सुनी जो इस दुनिया में ही नहीं है अब। लोग यूजुअली ये स्टोरी जो सुनते हैं, वो ऐसे इंसान से सुनते हैं जिसको कोई छोड़कर चला गया है। लाइक समझो मैं वो पर्सन हूँ, मेरे पार्टनर की डेथ हो गई है और मैं बता रही हूँ ये स्टोरी आपको। लेकिन मैंने किससे सुना? वो इंसान से जो चला गया है। मैंने उनके पार्टनर से नहीं सुना था, मैंने उस लड़की से सुना जो डेथ बेड पर थी। वो एक्चुअली डेथ बेड पर थी। डॉक्टर्स वर सो सीरियस, लाइक जब भी वो आते थे, जब वो बात करते थे, डिस्कस करते थे ना कि यार कॉम्प्लिकेशंस है। 3 कुछ रॉड इंसर्ट किए थे उनके रीढ़ की हड्डी में। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी ना, और उनसे मेरी अच्छी खासी जान-पहचान भी हो गई थी, बातचीत भी हो गई थी। तब मैंने देखा था मतलब जो लड़का था ना, लड़के की फैमिली से उसकी मॉम आई थी और उसकी बहन लड़की से मिलने। लाइक बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, हमसे भी पूछा कहाँ है वार्ड एंड ऑल। मैं देख के समझ गई थी कि शायद ये उन्हीं के फैमिली मेंबर है, क्योंकि रिजेंबल कर रहा था फेस थोड़ा। मुझसे पूछा, मैंने बोला यहीं पर है, एंड दे वेंट देयर। फिर जब वो चले गए मिल-जुल के, मैं लड़की के पास गई एंड शी वाज़ लाइक सिस्टर्स थे एंड उसकी मॉम थी। दीदी उनका टाँग खींचा करती थी, लाइक छोटी-मोटी नोक-झोंक, मज़ाक उड़ाना, लाइक बोलते थे। और वो ये बात हमेशा मुझे बोलती थी कि तू देखती है ना यहाँ पर, वो जब भी यहाँ पर आता है वार्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सबसे वो बात करते हैं अच्छे से, सबकी वो हेल्प करते हैं। आई एम लाइक हाँ, वो करते तो है। क्योंकि उस दिन मेरे पापा ने उनको एक कॉल मिलाया और वो फटाक से बोले कि हाँ अंकल मैं लेके आता हूँ, एंड दैट वाज़ सो स्वीट ऑफ हिम। मैंने बोला वो तो है यार, एंड दैट्स द रीज़न आई फील सो लकी। दैट वाज़ सो स्वीट। मेरे को वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा था उनके साथ। मैंने थॉट कि चलो अभी ऑपरेशन हो जाएगा एंड शी विल बी फाइन, शी विल बी ओके। बट एक्चुअली उनका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। कि इट्स अबाउट स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली। ये स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई छोटी-मोटी जगह नहीं है। शायद हमको उस वक़्त समझ नहीं आ रहा था, हम लोग को लग रहा था कि ईज़ी है। बट देन मेरे मॉम का डिस्चार्ज हो गया था और डिस्चार्ज होने के कुछ 15-20 दिन पहले उनका ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन होने के बाद शी वाज़ अनकॉन्शियस मोस्ट ऑफ द टाइम। वेंटिलेटर पे थी कुछ वक़्त, उनको शिफ्ट भी कर दिया था दूसरे वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था उनको, क्योंकि शी वाज़ एक्चुअली वेरी क्रिटिकल। क्योंकि उनका ऑपरेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, तो वो ऐसे ना रिस्क नहीं ले रहे थे उनके ऊपर और उनको इमरजेंसी वार्ड पे शिफ्ट कर दिया। इमरजेंसी वार्ड में 24/7 कोई ना कोई होता है, तो उनका टेक केयर भी अच्छे से होता, ये सोच के उनको शिफ्ट कर दिया गया था। और लास्ट टाइम मैं उनसे मिली नहीं थी। एक डॉक्टर के साथ इंटर्न था वो, तो उससे मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। ये होने के बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के कुछ 15-20 दिन बाद ना वहाँ पे एक और अंकल थे, उनकी मॉम का ऑपरेशन हो रहा था। तो वो जो अंकल थे ना डैड के काफ़ी मतलब बन गए थे दोस्त। तो उन्होंने उनको कॉल किया एक दिन एंड ही वाज़ लाइक आपको पता है ऐसा-ऐसा हुआ है एंड शी इज़ नो मोर। डैड वाज़ वेरी शॉक्ड। मैंने तुरंत उस वक़्त वो डॉक्टर जो था वो तो मैंने उसको तुरंत मैसेज किया, तुरंत मैंने उसको पूछा कि व्हाट हैपेंड? क्या हुआ करके, शी इज़ फाइन और नॉट? एंड ही वाज़ लाइक शी वाज़ फाइन टिल फ्राइडे। सैटरडे में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी एंड उनको हमने वेंटिलेटर पे रखा, ऑक्सीजन पे रखा और फिर सडनली उनका बीपी हाई हुआ या क्या हुआ एंड वी कुड नॉट सेव हर एंड दैट वाज़ इट। उसके बाद जो मैं रोई हूँ, वो सिर्फ़ मुझे पता है। ओह माय गॉड! मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ का विटनेस करूँगी। थोड़ा-सा टाइम मिली थी मैं उनसे, लेकिन ऐसा होता है ना कुछ-कुछ लोग से आप मिलते हो, शायद 5 मिनट के लिए मिलो, लेकिन वो आपकी लाइफ़ में ना कुछ अच्छा या बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। शी वाज़ लाइक दैट ओनली फॉर मी। और ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। आई नो आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर बट दिस इज़ समथिंग आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइज़। अच्छा नहीं लगा मुझे जब मैंने सुना कि शी इज़ नो मोर, बट ये भी सुन के मुझे अच्छा लगा कि उनको अब सफ़र नहीं करना पड़ेगा। उनके जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स थे, उनको वो सब सफ़र नहीं करना पड़ेगा, वो चली गई है अच्छी जगह पर। एंड आई वाज़ लाइक मैं एक तरह से खुश भी हूँ और एक तरह से दुखी भी हूँ। उनके बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही थी, वुड बी फियांसे, उनके बारे में सोच रही थी एंड मेरे डैड ने उनको कॉल भी किया था। उसी वक़्त पापा ने उनको कॉल किया था एंड सो स्वीट ऑफ हिम, ही रिसीव्ड द कॉल। कुछ 2 ही दिन हुआ था उनके डेथ को और ही रिसीव्ड द कॉल, ही टॉक्ड टू माय डैड वेरी पोलाइटली, वेरी नाइसली। ही वाज़ क्राइंग और उनके वॉइस से समझ में आ रहा था कि ही वाज़ मतलब कॉल उठाने से पहले या फिर कुछ मिनट्स पहले ही वाज़ क्राइंग। आई डोंट नो, उनकी वॉइस सुन के तो ऐसा लगा नहीं था कि वो ठीक है। मैं भगवान से ऐसे बोल रही थी कि क्या किया तुमने? क्यों किया तुमने? एंड देन आई वाज़ लाइक जो भी किया। और हमेशा मेरे दिमाग में एक बात तो हमेशा रहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कि दीदी तो चली गई, जहाँ पर उन्हें जाना था। एंड एक टाइम बाद जब मैं शांत हुई, जब मैंने सोचा कि एक्चुअली उनको सफ़र नहीं करना पड़ रहा होगा, वो सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आई हैव सीन पीपल सफरिंग ऑल देयर लाइफ। और ये मेरे मॉम वाला स्टोरी जो है, ये तो मैंने थोड़ा-सा ही बताया आपको। ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी फिर कभी इन डिटेल। That's it for today's video
एंड दिस वाज़ समथिंग वेरी इमोशनल। तो मैं इसमें कुछ हँसी मज़ाक वाला डालना भी नहीं चाहती थी, जैसा था, जो था, मैं वो एज़ इट इज़ रिप्रेज़ेंट करना चाहती थी, एज़ इट इज़ बोलना चाहती थी, और शायद मैंने वो कर दिया है। एंड या दैट्स इट, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। If you like my content, do subscribe to my channel. Thank you.